हाथ में लेने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर भी देखने को मिला। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहां पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले ही कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। दूसरा, कावड़ इस सावन के महीने में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। कहीं जलाभिषेक के कार्यक्रम होंगे, कहीं पे यात्राएं निकलेंगी, कहीं सावन मेले के कार्यक्रम होंगे, कहीं पर अन्य बड़े कार्यक्रम होंगे। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सुरक्षा और सतर्कता के बारे में देखिए, जिस प्रकार के अलर्ट आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब करने के लिए किसी भी कावड़ यात्री पे हमला कर सकता है। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं उस समय उन पर हमला किया जा सकता है, कोई अन्य घटना घटित हो सकती है। इसलिए जहां भी उनका रात्रि विश्राम हो उसके आसपास का सुरक्षा का वातावरण बेहतरीन होना चाहिए। जहां जिस रूट पर भारी मात्रा में कावड़ यात्री चलें वहां पर ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था हो और ट्रैफिक डाइवर्जन इस रूप में हो कि किसी को भी उसका उल्लंघन करने की परमिशन न हो। इसको भी हम ध्यान में रख करके देखें। शिवालय होंगे, मंदिर होंगे, उन सभी के आसपास हम देखें कि कोई जर्जर भवन है, बरसात के समय में वह गिर न जाए और उसके कारण जनहानि न होने पाए। इसके बारे में भी हम लोगों को वहां पर ध्यान में रखना होगा। बड़े देवालयों में, शिवालयों में भीड़ नियंत्रण के लिए हम लोग पहले से ही मंदिर प्रबंधन के साथ बैठ करके अपनी कार्य योजना बना लें और हम उसमें किसी दूसरा सभी संबंधित विभाग चीफ साहब अभी से लग करके आपके स्तर पर भी और मुख्यमंत्री कार्यालय भी लग करके हम जुलाई में हैं। हमारा प्रयास हो कि जुलाई यानी अगस्त एंड तक सभी सेक्टर्स की पॉलिसीज आ जाएं और सबसे अच्छी हो, लुभावनी हो, आकर्षक हो, कहीं कोई कंफ्यूजन न हो। हर एक उस पर कुछ उस फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट को भी उसमें जोड़ा जाए। इस ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूपी कहां कहां पे भी पिछड़ रहा है, एकदम कैंची चला करके उसको आगे बढ़ा दीजिए। इसको ध्यान रख करके इसको आगे बढ़ाइए। पार्टनर देशों का चयन की प्रक्रिया बात हो गई है, वो प्राथमिकता के आधार पर हो जाए, बातचीत हो जाए। जैसे सिंगापुर ने ऑफर किया है, हम जापान से बातचीत करें, हमें अन्य देशों से भी बातचीत करनी चाहिए। हाँ, एमई से बात एक बार जरूर कर लें कि कौन देशों से उचित होगा। दूसरा, उन देशों के एम्बेसडर से हमारी अभी से बातचीत हो जाए जो भारत यहां पे उन देशों के होंगे और हमारे उन देशों में होंगे। और अभी से हम लोग उनके लिए रोड शो की तैयारी करें। हमारी एक टीम एडवांस में वहां जाए। इसमें हमारे साथ कौन रहेगा, फिक्की हमारे साथ रहेगा, सीआईआई रहेगा या कौन रहेगा, उन लोगों के साथ बातचीत करके एक टीम, उनमें उनके प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि, वहां जाके पहले एक बार विजिट करें। उस प्रकार की अच्छे हमारे जो हैं हैंडबिल हैं, उस प्रकार का लिटरेचर है, उस प्रकार की 5 साल की उपलब्धियों को लेकर के इन सबको हमें करना पड़ता है। देखिए, आज भी हम बहुत थर्ड क्लास का प्रकाशन कराते हैं, हर चीज सब कुछ हमारे यहाँ अच्छा है, लेकिन जब प्रकाशन की बात आती है तो बहुत ही वैसी होती है। उस पर भी हम लोगों को एक तो देखना होगा, बातचीत करके भी इसे शुरू कर देना चाहिए। प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ संवाद बनाना है, अभी से हमारी कार्रवाई शुरू हो जाए।
रोड शो की तैयारी भारत के अंदर आपने 7 स्थानों पे तय किया है। 7 स्थानों के साथ साथ बाकी देश के अंदर अन्य जगहों पर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन लोगों के साथ हम रोड शो के अलावा भी व्यक्तिगत रूप से संवाद बना करके भी उनको आकर्षित कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग करें। दूसरा जो बुकलेट हमारी होनी है 5 साल की उपलब्धियों को लेकर के, किन किन सेक्टर्स में यूपी ने रिफॉर्म किए हैं और उसके क्या बेहतरीन परिणाम आए हैं, और यूपी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है, इसके बारे में हमें उनके सामने रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के जो हमारे नए सेक्टर हैं उस पर हम कैसे फोकस कर सकते हैं, इस पर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। लैंड बैंक बनाने का कार्य, हम लोगों ने जितनी भी लैंड हमारे पास सरप्लस लैंड आई है, देखिए जैसे एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स के साथ साथ राजस्व विभाग से जुड़ी भी तमाम लैंड है, उसको लेने, औद्योगिक जो सिक यूनिट हैं उनकी लैंड लेने, इन सब को आप ले लेंगे तो आपके पास ये सब मिलाकर के लगभग 1 लाख हेक्टेयर लैंड आपके पास ये मिलेगी पूरे उसको लेकर के। अब उसमें उसको आइडेंटिफाई करना कि किस लैंड को किस कार्य के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अभी से इसके लिए राजस्व विभाग की एक टीम स्पेशल उसके लिए गठित करें जो केवल इसके बारे में काम करे। ग्राम पंचायतों से लेकर के एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स से की गई और औद्योगिक विकास से जुड़ी हुई लैंड को सबको कंपाइल करके फिर किस लैंड का उपयोग किस रूप में हम कर सकते हैं उसको उस रूप में उसके तैयार करना। इन्वेस्टर समिट से संबंधित जो सभी टेंडर होंगे पारदर्शी तरीके से उसकी प्रक्रिया को अभी से आगे बढ़ाना। होता क्या कि अंतिम समय में आप लोग आते हैं कि अब ये जो है इसको हम फाइनल करने जा रहे हैं, पहले से प्रक्रिया पूरी कर दीजिए जिससे आपका जो प्रचार है नवंबर से शुरू हो जाए, अक्टूबर नवंबर से ही इसका आने लग जाए यूपी इन्वेस्टर समिट का, इसको अभी से हम शुरू कर रहे हैं। भारत सरकार के भी विभिन्न मंत्रालयों के साथ अभी से समन्वय, किसी पॉलिसी से संबंधित किसी मुद्दे पर हमें कोई एक्शन लेना हो, कोई कार्रवाई करनी हो, उसके बारे में हम अपनी तैयारी जो भी करनी हो, ये महत्वपूर्ण था, तो इसी के लिए मैंने बैठक बुलाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगस्त के एंड तक हर हाल में सभी सेक्टर्स की पॉलिसी जो नई आनी है वे कैबिनेट से पास होकर के और उस पर हम आगे बढ़ सकें, इस पे हमें अब से तैयारी करनी पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण होगा और इस पर हमें ध्यान देना होगा। और एक टीम लगानी पड़ेगी हर एक जगह। जो टीम रोड शो के लिए बाहर जानी है, कौन कौन टीम बाहर जाएगी, कहां कहां जाएगी, उस रोड शो में जाने वाली टीम का बहुत दिन समय ना हो, 1 सप्ताह से 10 दिन का समय, 1 सप्ताह का आप कार्यक्रम बनाइए उनका। 1 सप्ताह में इन देशों को कवर करते हुए उनको वापस आना है। वहां पे हर एक लोग से मिले, हर तबके से उनका इंटरेक्शन, और फिर उत्तर प्रदेश के बारे में उनको बताएं, उत्तर प्रदेश के बारे में उनको करने के लिए तमाम जो संभावनाएं बन सकती है उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए।